आते हैं हम वे फॉरवर्ड के सेक्शन में। यहाँ पर एक इसका इम्पॉर्टेंट वे फॉरवर्ड है एक रीजनेबल टाइम। ये एक टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका मतलब है कि रीजनेबल टाइम एक कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट है ना। केस बाय केस इसको डिसाइड किया जाएगा और हमें इतने पर्टिकुलर टाइम तक में हम उसे पर्टिकुलर केस को हमें डिसॉल्व करना है। मतलब उस केस के हिसाब से हमें उतने टाइम में उसको करना है, उस केस को, उस प्रोजेक्ट को हमें उसको अपनी ड्यूटी को फुलफ़िल करना है। जैसे कि हमें अगर जैसे कि हमें कितने महीने के अंदर हमें गवर्नर को बिल को असेंट दे देना चाहिए, या कितने महीने के अंदर स्पीकर को डिस्क्वालिफिकेशन पर अपना जजमेंट देना चाहिए। तो इसके लिए एक कोर्ट केस है यहाँ पर, एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसको यहाँ पे कोर्ट किया गया है। दैट इज़ 2020 में केशव मेघचंद्र सिंह वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली। 2020 में यहाँ पर एक केस आता है एंटी डिफेक्शन लॉ का। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बोलते हैं कि स्पीकर मस्ट एक्ट ऑन डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस अगेंस्ट द डिफेक्टिंग एमएलए विद इन अ रीजनेबल टाइम ऑफ 3 months। तो यहाँ पे देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ एक सेपरेट चैप्टर है अंडर शेड्यूल 10, ऑलराइट। और इस पर आपके मेंस के अलग से क्वेश्चंस बनते हैं, प्रीलिम्स के अलग से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसको हम अगले अपकमिंग चैप्टर्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का इस डिफेक्शन के केस के लिए, है ना, मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने डिफेक्शन के केस के लिए 3 महीने का यहाँ पर टाइमलाइन यहाँ पे सजेस्ट किया है, रीजनेबल टाइम, ऑलराइट। तो अब यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। वो ये कि जब आप प्रीलिम्स में मान के चलिए, अगर आपको प्रीलिम्स में एमसीक्यूज़ में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि गवर्नर को या प्रेसिडेंट को 3 महीने या 6 महीने के अंदर बिल को असेंट देना है, तो नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है। और हम यहाँ पे जो रीजनेबल टाइम की बात कर रहे हैं, 3 महीने 6 महीने, ये वेरियस कमिटीज़ या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सजेस्टेड है ना, इन्फोर्सेबल नहीं है, ये सिर्फ एक सजेशन फॉर्मेट में है, ऑलराइट। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रिजिड टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है। हमारे सिलेबस में और एक टॉपिक है कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वेरियस गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हम कंपेयर करें। तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो जैसे कि हमारे यहाँ गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, तो वैसे ही यूके में वहाँ पे क्वीन रूल करती है, वहाँ पे मोनार्क का कानून है, वहाँ पे मोनार्क शासन करते हैं, उनके हेड होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं, और क्वीन वहाँ पे रूल करती है। किंतु जो मिनिस्टर्स होते हैं यूके में भी, वो पेट्रोक ऑफ द वेस्टमिंस्टर सिस्टम है। यानी कि यहाँ पे वेस्टमिंस्टर सिस्टम, इसका मतलब है पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये उसी का सिनोनिम है। और वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये पेट्रोक है, ये मेन रियल एग्जीक्यूटिव है। तो वहाँ पे भी जो मिनिस्टर्स है वो यहाँ पे रियल एग्जीक्यूटिव है। अब हम आते हैं कंक्लूजन पर। तो यहाँ पे है कि गवर्नर की जो ड्यूटी है वो क्या है। गवर्नर की ड्यूटी है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर के दायरे में रह कर के काम करे। और गवर्नर को जो भी पावर्स मिली हैं उनका मतलब ये नहीं है कि वो किसी बिल पर इनडेफिनेटली टाइम के लिए वो मतलब उसको होल्ड करके रख ले, क्योंकि उसके पास कोई टाइम लिमिट उसको नहीं है, उसके ऊपर कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम फ्रेम नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर टाइम में काम करे। और इसका मतलब ये नहीं कि वो इनफिनाइट टाइम तक अपने पास बिल को होल्ड करके रखे। इसलिए हमें गवर्नर को चाहिए कि वो किसी रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर 3 महीने या 6 महीने, एक रीजनेबल टाइम के अंदर बिल पर वो अपना एक्शन ले, उसको पास करे या उसको प्रेसिडेंट के पास कंसिडर के लिए भेजे। द कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस शुड नॉट गिव वे फॉर द अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनएक्शन, लिविंग स्पेस फॉर एनार्की इन द रूल ऑफ लॉ। मतलब अगर किसी मैटर पे अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ने अपने स्ट्रॉन्ग और रिजिड रूल्स नहीं बनाए हैं तो उसका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम क्रिएट हो और हमारे जो रूल ऑफ लॉ है, जो कानूनी व्यवस्था है, उस पर उसका बुरा असर पड़े। यहाँ पर एक केस है शमशेर सिंह एंड आर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में जस्टिस BR कृष्णा अय्यर, उन्होंने एक लाइन कही है कि मे बी आवर फाउंडिंग फादर्स वर नॉट पॉलिटिकल prophets who could foresee glaring abuses or perverted development.
तो उनका कहने का मतलब ये है कि शायद उस वक्त हमारे जो लीडर्स थे, विजनरी लीडर थे, उनको भी शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था, या वो इतना फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर पाए कि उन्होंने जो फ्लेक्सिबिलिटी हमें दी है उसका भविष्य में इतना दुरुपयोग भी हो सकता है। तो खैर इसी के साथ मैं अपना ये पूरा डिस्कशन अब रैप अप करती हूँ। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।